प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न, इन चारों का जो व्यूह है, ये अंतःकरण में जब होता है तो सारे पाप ताप कष्ट रोग बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान वहां साक्षात विराजमान हो जाते हैं। और उन ऋषियों ने यह मंत्र देकर अपने अपने स्थान को चले गए और मैं उस मंत्र को जपता रहा। एक दिन दयो ने मेरी सहायता की। मेरी माँ अकेली थी, मैं उसको छोड़कर वन में जा नहीं सकता था। अपनी माँ का एक अकेला पुत्र था। एक दिन मेरी माँ रात्रि में उठी और गाय दोहन के लिए गई। रास्ते में सर्प ने डस लिया। माता का शरीर शांत हो गया। उनका संस्कार किया। सब कुछ छोड़कर उत्तर दिशा की तरफ मैं चला गया। उत्तर दिशा की तरफ चलते चलते एक बहुत भयंकर भयावह जंगल में पहुंचा। लेकिन मैं बिना डरे भगवान के उस मंत्र का स्मरण करता हुआ आगे बढ़ता रहा। बहुत दूर तक मैं चला तो मैं थक गया, क्लांत हो गया, श्रांत हो गया। एक पीपल की जड़ में बैठ गया और भगवान के नाम का स्मरण करने लगा। भगवान की मूर्ति हृदय में जागृत हो गई और उस मूर्ति का दर्शन करते करते मैं खो गया। अचानक वो मूर्ति भी गायब हो गई, अदृश्य हो गई। तो जैसे सर्प के हृदय से उसकी मणि गायब हो जाए तो विचलित हो उठता है, वैसे मैं विचलित हो गया, व्याकुल हो गया, रोने लगा, दौड़ने लगा। मेरी व्याकुलता आकुलता देखकर आकाशवाणी हुई, हे बालक, तुम्हारे कई जन्म जन्मांतरों के कलमश पाप कर्म अभी तुम्हारे अंतःकरण में शेष हैं। इस शरीर से तुम नहीं प्राप्त करोगे। तुम हमारा प्रत्यक्ष दर्शन प्रलय के बाद करोगे। जब सृष्टि होगी तब तुम हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होगे। नारद जी ने कहा कि ऐसी आकाशवाणी को मैंने सुना और आकाशवाणी चुप हो गई। और उस आकाशवाणी का मैं प्रत्यक्ष अनुपालन करते हुए अपने शरीर को छोड़ने के लिए मैं प्रयास करने लगा कि कितनी जल्दी ये शरीर मेरा छूट जाए। और कई जन्म जन्मांतरों तक जब प्रलय हुई और जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो कमल नाभि में मैं ब्रह्मा जी के कमल नाभि से उनका मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान प्रकट होकर देवदत्त नाम की वीणा हमको दे दिया और अपना मंत्र दिया और कहा, इसी मंत्र का तुम जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जय नंद नंदनाय। वासुदेवाय जय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मैं अहर्निश इसी मंत्र का जप करता हुआ हे व्यास जी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। व्यास जी को बड़ा संतोष हो गया। नारद जी ने कहा, तुम ध्यान में देखो, सब कुछ तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। और नारद जी चले गए। व्यास जी ने सरस्वती के जल से आचमन किया, आसन पर बैठकर ध्यान किया और संपूर्ण भागवत उनके अंतःकरण में प्रकट हो गया। उन्होंने भागवत की रचना की। अब इस भागवत का प्रचार कैसे हो, तब उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ श्लोकों को पढ़ा दिया और कहा, जाओ, पूर्व काल में जब मेरा पुत्र वन को जा रहा था तो वृक्षों ने कहा था कि यही आपका यशगान करेगा, आपका मान करेगा। तो मेरा पुत्र जहां कहीं भी हो
उसके कानों में ये श्लोक पढ़े, वही गाना पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहो। तो हिमालय की कंदराओं में एक जगह सुखदेव जी बैठे थे, ध्यान समाधि में बैठने जा ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में एक श्लोक सुनाई पड़ा। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर शुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सुखदेव जी की समाधि के प्रति जो लालसा थी अचानक रुक गई, ठप हो गई, एकाग्र चित्त हो गए। शौनकादिकों ने पूछा, महाराज इस श्लोक में ऐसा क्या कहा गया जिससे सुखदेव निर्गुण ब्रह्म में जो समाहित थे वो भी ठहर गए। सूत जी ने कहा, सुनो, इसमें कहा गया कि भगवान के बाल्यकाल की एक झांकी प्रस्तुत की गई। वृंदावन में अपने मित्रों के साथ भगवान चले जा रहे हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं और बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं। उनके साथ उनके सखा उनकी जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। और महाराज जो बांसुरी है ना वो निर्जीव है, लेकिन भगवान के अधर रस से इतना सामर्थ्य उसको मिल गया कि जो सजीव थे वो भी निर्जीव की तरह ठहर जाते थे उसको सुनकर। ऐसी बांसुरी बजाते हुए अपने मित्र ग्वालों के साथ जय जयकार करते हुए वृंदावन में अपने चरणों से उस भूमि को पवित्र करते हुए ऐसे प्रवेश कर रहे हैं मानो वह झांकी देखने के बाद संसार में कुछ देखना शेष ही ना हो। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब ग्वाले उनकी कौन सी कीर्ति कह रहे हैं? तो दसम स्कंद में उनकी कीर्ति भी आपको मिलेगी। ऐसे दृश्य को सुना तो हाँ, भगवान की झांकी बड़ी मनोरम है। निर्गुण ब्रह्म में तो मैं आनंद प्राप्त कर ही रहा था, लेकिन सगुण झांकी में तो बड़ा आनंद है। तब तक दूसरा जो है उनके मन में हुआ कि भगवान का स्वरूप तो बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंददायी है, पता नहीं कृपा भी प्रत्यक्ष करते हैं कि नहीं। तब तक दूसरा श्लोक सुनाई पड़ा। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक में भगवान की कृपा का वर्णन हुआ। अहो बकीयम, बकी माने होता है बकासुर की बहन बकी यानी पूतना। पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक महाविष को लगाया और भगवान को स्तनपान करा दिया। किस लिए? मारने के लिए, जिघांसया, भगवान की हत्या करने के लिए। लेकिन भगवान ने उसको गति क्या दी? लेभे गतिम धात्र्युचिताम। उचित गति किसको दी जाती है? अपनी माँ को। जो गति भगवान यशोदा को भी नहीं दिए, उससे पहले धात्री यानी अपनी माँ की गति से भी श्रेष्ठ गति उसको अपने धाम में भेज दिया। अपनी माँ के समान उसका आदर किया। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोऽन्यम। जब ऐसे पूतना को भगवान कृपा कर सकते हैं, इतना उस पर प्रेम बरसा सकते हैं दुर्भावना से आई हुई को, तो जो उनका भजन करेगा ऐसे कृपालु, भला कृपा क्यों नहीं करेंगे? ऐसे कृपालु की शरण को छोड़कर इस संसार में दूसरे की शरण ग्रहण क्यों करें? जब ऐसे सुखदेव स्वामी ने सुना तो कहा, समाधि महाराज आपको प्रणाम।
दौड़ के आए, कहे ये श्लोक कौन आपको पढ़ाया? कहा आपके पिताजी। कहे मुझे भी पढ़ाएंगे? कहा आप तो उनके लाडले पुत्र हैं, आप ही को तो खोज रहे हैं। तब वह उनके पास आए और उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पान किया, सांगो पांग उन्होंने उनसे सीखा। और इस प्रकार इस भूतल पर सुखदेव जी के द्वारा इस कथा का प्रचार प्रसार हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कथा में सुखदेव जी की निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठा थी, लेकिन भगवान की लीला और कृपा का ऐसा उनको आनंद मिला कि निर्गुण समाधि छोड़कर भगवान की शरण में आ गए। लेकिन हम सब भौतिकता में इतने जकड़े हुए हैं महाराज कि लीला चरित्र, उनका गुण, उनका धाम, उनके संत, इनके पास नहीं जाना चाहते। क्यों? माया जो है बीच में इतना कठिन मार्ग है। मम माया दुरत्तया, जो भगवान के भक्त भगवान की तरफ चलते हैं, भगवान उनके ऊपर माया का पर्दा ढीला कर देते हैं। लेकिन जो विषय वासनाओं में भटकते हैं, माया उनको और जकड़ लेती है। तो ऐसे माया से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही है जो भगवान की भक्ति आपको प्रत्यक्ष प्रदान करता है। शौनक जी ने कहा कि इस कथा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, आगे किसके द्वारा हुआ और किन किन लोगों ने इस कथा में स्नान किया, किन किन भक्तों के द्वारा इस कथा का चरित्र गान किया गया। सूत जी ने कहा सुनो, अब मैं आपको इस कथा का सबसे पहला कारण बताने जा रहा हूं, जिस कारण सुखदेव जी ने इस कथा का श्रवण पान कराया। किसको कराया? पांडव वंशी परीक्षित को। शौनकादिकों ने कहा परीक्षित को क्यों सुनाया, ऐसी कौन सी स्थिति हो गई? सूत जी ने कहा सुनो, महाभारत का जब संपूर्ण युद्ध समाप्त हो गया, पांडव पक्ष के केवल 5 पांडव बचे, कौरव पक्ष का कोई भी न बचा। दुर्योधन की भी जंघा को तोड़कर भीम ने विजय प्राप्त की और उसी समय दुर्योधन पीड़ा और विरह की, दुख की अवस्था में पड़ा हुआ था। हिंसक जानवर उस पर आक्रमण कर रहे थे। अपनी गदा से घुमा घुमा कर वो, चूंकि जंघा टूट गई थी, खड़ा नहीं हो सकता था, तो अपने बचने का प्रयास कर रहा था। उसी दुखी अवस्था में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य उनके पास पहुंचे। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन के आंखों से अश्रुपात होने लगा और कहा, हे राजन, तुम्हारा वैभव मैंने कभी देखा है, आज इस अवस्था में पहुंच गए हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है जो आपको सुख प्रदान करे? दुर्योधन ने कहा, मैं 100 भाई था और सबके सब नष्ट हो गए, लेकिन पांडवों का एक भी सिर खंडित नहीं हुआ। मैं तुमको सेनापति के पद पर नियुक्त करता हूं। पांडवों के किसी एक सिर को अगर तुम मुझे दिखा दो तो इस जीवन का सर्व सुख समझ लो वही मेरे लिए है। अश्वत्थामा अपने मित्र के और अपने राजा के आज्ञा का पालन करने के लिए रात्रि काल में पांडवों के शिविर में गया और सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लिया और ला करके दुर्योधन को भेंट कर दिया। महाभारत में तो कहा गया है कि बहुत धिक्कारता है दुर्योधन। कहता है तुमने तो ऐसा किया कि मेरे कुल में अब कोई पानी देने के लिए भी नहीं बचा। यही अगली पीढ़ी के वंश थे, लेकिन फिर भी उसको सिर देखने के पूर्व हर्ष हुआ और जब सिर देखा तो विषाद हो गया। हर्ष और विषाद की अवस्था में उसका प्राण छूट गया। अश्वत्थामा के द्वारा यह जघन्य अपराध हुआ
जब द्रौपदी ने देखा तो विलाप करने लगी। और द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को बताया। भगवान कृष्ण ने देखा और अर्जुन को साथ लिया और चले गए अश्वत्थामा को पकड़ने, और अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, रस्सियों से बांध कर लाए, द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। द्रौपदी ने देखा कि हमारे गुरु के पुत्र को इन लोगों ने बांध के रखा है, बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि देखो, एक तो पहले आपने अपराध कर दिया कि गुरु का वध करवा दिया आपने महाभारत में, और उनके पुत्र को भी आपने यहां बंधन में रख दिया। और मैं निवेदन करती हूं, इनको बंधन मुक्त कर दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये साक्षात द्रोणाचार्य की आत्मा के रूप में आपके गुरु खड़े हैं, इनका अपमान मत करो। और अगर इनका आपने अपमान कर दिया तो आपका कुल नष्ट हो जाएगा। द्रौपदी का बड़ा उदात्त चरित्र यहाँ वर्णन किया गया है। और इस तरह बंधन मुक्त कराकर अश्वत्थामा की उस अवस्था में भी सम्मान किया जबकि उनके ही पुत्रों का वध उसने कर दिया है। भीम और अर्जुन ने कहा नहीं, इसका वध करना ही उचित है। तब भगवान ने कहा कि मारो अर्जुन, तुम इसको वध कर दो। मानो भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, ब्राह्मण के पुत्र को मारना शास्त्र में ऐसा कहीं कहा नहीं गया। उसकी हत्या किस तरह की जाती है तो सुनो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणः मयो भवयात्मात् अपमानम परिपह्यनुशासनम। ब्राह्मण का अपमान और उसको देश से निकाल देना, उसका द्रव्य छीन लेना, ये उसकी मृत्यु जैसे उसको कष्ट दिए जाते हैं, ये दंड है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मणों के पुत्रों की अथवा ब्राह्मणों की हत्या नहीं की जा सकती। लेकिन जो आतताई है वो किसी भी रूप में उसकी हत्या, तो उसका वध जरूरी है उस पापात्मा की। तो इसलिए इसको अपमानित करके अपने शिविर से निकाल दीजिए। उसके मुकुट की मणि को निकाल लिया और शिविर से अपमानित कर धक्के देकर बाहर कर दिया। अपमानित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। 6 मुखों वाला ब्रह्मास्त्र 6 रूप में प्रकट किया और चला दिया। एक उत्तरा के गर्भ की ओर दिशा कर दिया और 5 पांडवों की तरफ। सब जलने लगे। तब भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, रोती हुई विलखती हुई और कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। संतों ने कहा कि छा संबोधन किया उत्तरा ने, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। महा अर्थात महान भगवान, योगी योगेश्वर, देव देव 4 और जगतपते। हे प्रभु अभयम, आप अभय कर दीजिए। किससे? परस्पर मृत्यु का ये जो संकट हम पर आ गया है। मेरे गर्भ में बहुत जोर की जलन हो रही है। मेरे गर्भ में पांडव वंश का मात्र यही अंतिम बीज है। अगर यह नष्ट हो गया तो महाभारत का फल एकदम बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। भगवान ने कृपा की और सूक्ष्म रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित जो मृत हो गए थे उनको जिंदा कर दिया। उसी समय पांडवों का भी कष्ट भगवान ने अपने चक्र की
सहायता से उनका भी कष्ट दूर किया। इस प्रकार भगवान चलने को तैयार हुए, सबको संतुष्ट कर दिए। उसी समय दौड़ी दौड़ी कुंती मैया आई। कुंती मैया प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए। नमस्ते पुरुषं ताद्यम ईश्वरं प्रकृते पुरम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। भगवान ने कहा कि न तो मैं आदि पुरुष हूँ न ईश्वर हूँ, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके प्रिय भाई वसुदेव का मैं लाडला पुत्र हूँ, छोटा सा। कहा नहीं नहीं, अब मुझे मत वंचित करो अपनी भक्ति और कृपा से, अब मुझे मत भटकाओ। बुआ के रूप में और पुत्र के रूप में ये सांसारिक संबंध है। वाकई में तुम ईश्वर हो, आद्य ईश्वर हो। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे प्रभु, आपने अपने को माया के पर्दे से, जवनिका माने पर्दा होता है, माया की जवनिका से अपने को ढक रखा है। लेकिन मैं जान गई हूँ आपने पांडव यानी मेरे पुत्रों की रक्षा प्रत्येक क्षण क्षण की। अगर आप न होते तो आज ये सब न होता। भगवान की 26 श्लोकों में स्तुति किया कुंती मैया ने। तब भगवान ने कहा बुआ वर मांगो, तो कहा मुझे दुख दे दीजिए। कहा संसार में कोई दुख नहीं मांगता, आप दुख क्यों मांग रही हैं? कुंती मैया ने कहा विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु नः सस्वत्, वह विपत्ति नहीं है जिसमें आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। अच्छा, आप लोग ये महसूस किए होंगे कि कष्ट के समय भगवान के समीप हम हो ही जाते हैं। कुंती मैया ने कहा सुख में तो लोग भूल जाते हैं और दुख में आपका सानिध्य मिलता है। इसलिए हे प्रभु, आप दुख के कारण आपका सानिध्य मिलता है, आपका दर्शन होता है और आपका दर्शन इस संसार के आवागमन से मुक्ति का कारण होता है। इसलिए मुझे दुख ही दो। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और जैसे चलने को उद्यत हुए वैसे सुभद्रा आदि उनकी बहनें भी उनके पास आ गईं। कुछ दिन और रहे, युधिष्ठिर को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा मैं राज्य नहीं करूंगा और वन जाने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ने कहा कि ये हमको अपना छोटा भाई फुफेरा भाई मानते हैं, ममेरा भाई मानते हैं, इनको चलो इनके बाबा से उपदेश कराते हैं। उनको लेकर जो कुरुक्षेत्र था वहां गए। सरसैया पर विराजमान भीष्म पितामह के सम्मुख उपस्थित हुए और बहुत सारे उपदेश कराए। भीष्म पितामह ने उपदेश किया क्रमशः, जिससे एक राजा किस प्रकार से अपनी प्रजा को संतुष्ट रखे वह सब नियम कानून बताया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। राज धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, सब कुछ बताया। और धर्म का वर्णन कर ही रहे थे कि उत्तरायण आ पहुंचा। दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य प्रवेश कर गए। तब भीष्म पितामह ने, हाथ तो उठ नहीं रहा था लेकिन वाणी से ही हाथ जोड़ा उन्होंने, भावनाओं से उन्होंने निवेदन किया और कहा हे प्रभु, अभी तक तो आप मेरे पुत्र यानी मेरे पौत्र के आप सखा थे, उसकी सहायता आपने की, उसके रथी थे आप, सारथी थे। लेकिन अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करिए प्रभु। वह काल आ गया है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था।
सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदहिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजः। हे प्रभु, अपने उस चतुर्भुज रूप को मेरे सम्मुख उपस्थित कर दीजिए, मेरे सामने आ जाइए। भगवान आ गए। भगवान थोड़ा गंभीर मुद्रा में थे। तब भीष्म जी ने कहा कि प्रभु प्रसन्न हो जाओ, ये लटका हुआ मुझे मुख नहीं देखना, मुझे ये मुख देखना है कि प्रसन्न हो जाओ। तब तक प्रसन्न मुद्रा से मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करते रहो, जब तक ये शरीर रूपी कलेवर में छोड़ ना दूं। और पुष्पिताग्रा छंद में उन्होंने 11 मंत्रों में स्तुति की। एक मंत्र से स्तुति करके आगे बढ़ते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितेषा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते प्रकृतिमुपेयुषे स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपोयसे यद्भव प्रवाह। भीष्म जी ने कहा कि मेरी बुद्धि रूपी जो ये मति है, ये निर्मल हो गई है, तृष्णा आदि से रहित हो गई है, और मैं इसको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इसको स्वीकार कर लीजिए। हे विजय सखे मेरे पौत्र के सखे, मेरे ऊपर मुझे जो अभीष्ट भक्ति है, यद्यपि महाभारत के युद्ध में मैंने अनेक प्रकार से आपको कष्ट दिया, फिर भी आप रति ही अपने चरणों में मुझे रति प्रदान करिए, भक्ति की रति। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्याः, जो अनन्य भक्ति है उस भक्ति की रति अपने चरणों में प्रदान कर दीजिए प्रभु। और इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया, और सबके देखते देखते उनका शरीर शांत हो गया। देवताओं ने पुष्प बरसाए, और इस प्रकार जो है भीष्म जी का शरीर त्याग हुआ। सब कुछ हस्तिनापुर में ठीक ठीक से व्यवस्थित हो गया। तब भगवान द्वारका के लिए गमन किए। द्वारका जाने पर उनका बड़ा स्वागत हुआ, और बहुत दिनों के बाद आए थे। कुछ दिनों के बाद परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का जन्म होने पर भगवान पुनः हस्तिनापुर पधारे। भगवान को बहुत प्रेम था पांडवों से, इसीलिए वो बार बार हस्तिनापुर आते ही रहते थे। और देवताओं को प्रेम था भगवान से, तो भगवान जहां रहते थे वहीं नारद और अन्य ऋषि महात्मा लोग भी पधारा करते थे। इसलिए भगवान परीक्षित के जन्म के समय आए और बहुत दिनों तक रहे, और उनका जन्मोत्सव जब संपन्न हो गया तो फिर चले गए द्वारका। परीक्षित का जन्म हुआ तो एक दिन युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों को बुलाया और कहा इनका भविष्यवाचन कर दीजिए। ज्योतिषियों ने कहा कि हे सम्राट, आपका पौत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा, उसी नरेश शिवी के समान दानदाता शरणागत वत्सल होगा, तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान वंश का यश विस्तार करेगा। और भी बहुत सारे जितने भी गुणवान राजा थे, सबके मानो गुणों को एक साथ लेकर ये पैदा हो गया है। लेकिन अब कुछ इसके जीवन में दोष हैं, जो उनको भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि यह धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का दमन करेगा, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु होगी। तब युधिष्ठिर चिंतित हो गए। प्रायः हमारे जो भी माता पिता हैं, भाई बंधु, सब अपने अथवा अपने स्नेही स्वजन के लिए अच्छा ही ज्योतिषियों से सुनना पसंद करते हैं। जरा सा उसमें वक्रता शुरू हुई कि कहते हैं अच्छा ठीक है, अब छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए। लेकिन इसके आगे भी सुनना चाहिए, उसका उपाय भी जानना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि
मृत्यु के पूर्व ही जिस प्रकार गर्भ में भगवान ने रक्षा की, उसी प्रकार भगवान ही सुखदेव रूप में पधारेंगे और इसको शरीर और आत्मा के ज्ञान को प्रदान करेंगे। यह इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, इसका परम उद्धार हो जाएगा। तब युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देखिए कथा ही कथा आपको कह रहे हैं, क्योंकि आज भी व्यतिक्रम हो गया था और कल भी व्यतिक्रम हो गया था। कल तो परंपरा में था, आज प्रभु की इच्छा थी। तो मैं थोड़ा आज समय ज्यादा लूंगा। आप लोग तो यही, ठंडा मौसम भी है। बोले राधा मुकुंद भगवान की जय। और जब तक गुरु जी सामने बैठे हैं, जब तक ये मुस्कुराते हुए कथा श्रवण पान करेंगे तब तक सुनाएंगे, चाहे 1 बजे तक सुने। इस प्रकार ज्योतिषियों की भविष्यवाणी हुई। अर्जुन को बड़ा प्रेम था भगवान से, भगवान के बिना रह नहीं पाते थे। बहुत दिन हो गया, कई वर्ष बाद चले गए द्वारकापुरी। वहां चले गए और उसी समय जो है तीर्थाटन से निवृत्त होकर पांडवों के चाचा विदुर जी हस्तिनापुर पधारे। युद्ध के पहले चले गए, युद्ध के बाद आए। युधिष्ठिर ने बड़ा स्वागत किया, पिता के समान उनका पूजन किया। जब सब सो गए, रात हो गई, तो विदुर ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास जाकर उनको प्रणाम किया, धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र से हाल चाल पूछा, भैया कैसे हो? समूल वंश का नाश करके क्या आनंद मिल रहा है? धृतराष्ट्र ने कहा, भैया विदुर, इतनी सेवा तो हमारे दुर्योधन आदि पुत्रों ने भी कभी नहीं की। अरे वो भीम जिसको देखकर मैं जला करता था, वो आता है प्रतिदिन मेरा पैर छूता है, पैर दबाता है और अपने हाथों से मुझे खिलाता है। विदुर जी ने जब सुना तो बनावटी क्रोध उत्पन्न किया, प्रकट किया और कहा, तुम्हें धिक्कार है। जिन पांडवों को तुमने षड्यंत्र के द्वारा बार बार समाप्त कर देने की योजना बनाई, अपने पुत्र का सहयोग किया और अधर्म का आपने पक्ष लिया, जिस भीम के द्वारा आप पालित पोषित हो रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? सब कुछ संसार आपका नष्ट हो गया, फिर भी भीम के द्वारा दिए गए अपवर्जित पिंड माने अन्न से तुम संतुष्ट हो रहे हो? भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। गृहपाल कहते हैं कुत्ते को। तुम्हारा जीवन धिक्कार है, कुत्ते के समान हो गए हो भैया। तुम्हारी आंखें तो फूटी ही थी बचपन से, अरे अंतःकरण में अब तो आंखों को खोल लीजिए। बहुत धिक्कारा, बहुत उपदेश किया। तब गांधारी के साथ धृतराष्ट्र रात्रि में ही हरिद्वार के लिए अपने छोटे भाई के साथ चल दिए। प्रातः काल अपने काका को और अपने ज्येष्ठ पिता को न देखा युधिष्ठिर तो व्याकुल हो गए। उसी समय नारद जी और अंगिरा जी का आगमन होता है। उन्होंने उनको समझाया कि देखो हे युधिष्ठिर, आपके पिता अर्थात आपके ज्येष्ठ पिता इस संसार से अब मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, विघ्न मत करो। आज के 5वें दिन सप्त सरोवर हरिद्वार में है ना, सप्त सरोवर एक स्थान है जहां पर भारत माता मंदिर बना हुआ है, तुलसी मानस मंदिर बना हुआ है। गंगा जी जहां से 7 धाराओं में आकर एक हो जाती हैं, वहीं आज के 5वें दिन योग के द्वारा अपने शरीर को छोड़कर ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। और भगवान ने इस पृथ्वी का संपूर्ण भार उतार दिया है। कुछ ही काम शेष है जो इस धरा पर हैं, अन्यथा वो भी छोड़कर जाने वाले हैं। ऐसा कहकर नारद जी और तुम्बरु ऋषि अपने धाम को चले गए। कुछ काल बीत गया तो एक दिन युधिष्ठिर को चिंता हुई और उन्होंने
भीम से कहा, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर नाहं वेद वेदमंजसा। हे भीम, तुम्हारे छोटे अनुज को 7 महीना बीत गया द्वारका गए हुए, और यहाँ पर मैं बहुत सारे अपशकुन देख रहा हूँ। यहाँ तो शुभ शकुन हो रहा है, कथा में हो रहा है। नहीं, आप लोग समझे, यहाँ अपशकुन जो था दूर हो गया। बोले मुकुटनाथ महादेव की जय। और छोटा भाई आपका आया नहीं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी ने जो बताया था, लगता है भगवान के इस धराधाम से जाने का समय हो गया क्या? अनेक प्रकार से चिंता प्रकट कर ही रहे थे कि अर्जुन का उसी समय आगमन हो गया। अर्जुन रथ से आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन के रथ पर 4-5 पुरुष और 4-5 स्त्रियां थी। अर्जुन के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अर्जुन के इस दुखी स्वरूप को देखकर युधिष्ठिर ने प्रश्नों का बौछार कर दिया। कहा, भगवान चले गए क्या? भगवान सुखी तो हैं क्या? वहां की प्रजा सुखी है? यानी जितने भी प्रकार की शंका थी सब कुछ कह दिया। और अंत में कहा कि क्या आपने किसी श्रेष्ठ की, किसी ज्येष्ठ का अपमान किया क्या? किसी की हत्या कर दी, ब्राह्मण की हत्या कर दिया क्या? क्या किसी का आपने वृत्ति हरण कर लिया क्या? ये सब ब्रह्म हत्या के समान पाप हैं। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, रोते हुए फाट पड़े युधिष्ठिर के चरणों पर और कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा तेन में अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। महाराज, हम लोग ठग लिए गए। युधिष्ठिर ने कहा, किसके द्वारा? बोले, वही प्रभु जिनकी सामर्थ्य से मेरी आंखों में कोई देख नहीं पाता था, मेरा तेज कोई सहन नहीं कर पाता था। मेरा नाम सब्यसाचिन था। जिस युद्ध में मैं रहता था उस युद्ध में विजय पहले ही आकर मेरे पक्ष में बैठ जाती थी, लेकिन प्रभु ने हमको वंचित कर दिया। किससे? अपने संग से, अपनी कृपा से, अपने प्रेम से। आज मैं आ रहा था, रास्ते में तो चोरों ने, डाकुओं ने, जंगली डाकुओं ने आक्रमण कर दिया और भगवान के परिवार के बहुत सारे सदस्यों का बहुत सारा धन और उनको लूट लिया। ये 4-5 लोगों को मैं किसी तरीके से लेके आ पाया हूं। और उन्होंने कहा, चतुः पंचावशेषिताः, 4-5 लोग बचे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा, भगवान की लीला से सब लोग प्रभास क्षेत्र में गए थे। पहले तो भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को दान किया, बड़ा सत्कर्म किया, और पता नहीं क्या अचानक उन्होंने कौन सी आसों का सेवन किया जिससे सब उन्मत्त हो गए। कोई किसी को पहचाना ही नहीं, सब एक दूसरे को मुक्के से, थप्पड़ से और वहां एक पड़ी घास से मारा कि सब समाप्त हो गए आपस में ही। और ये जो बचे हैं, अजानतामिवान्योन्यम चतुः पंचावशेषिताः, केवल ये 4-5 बचे हैं और सब नष्ट हो गए। तब युधिष्ठिर को भगवान के जाने का संकेत मिल गया। उसी समय उन्होंने परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाया और अपने मन को, वाणी को मन में, मन को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में स्थित कर दिया। इस संसार से सारा मोह बंधन काट दिया और बाल बिखेर दिए। और जैसे अवधूत पागल नहीं होता है, वैसे पागलों की तरह चीर धारण किया और चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। और जब कुंती मैया ने सुना कि मेरा कन्हैया इस धराधाम से चला गया, तो एक क्षण में उन्होंने उनका ध्यान किया और शरीर से मुक्त हो गई। बोले नारायण कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार जो है 5 पांडव चले गए और उनका मोक्ष हुआ। परीक्षित
राज सिंहासन पर बैठे और बहुत प्रकार से उन्होंने यज्ञ किया, संपूर्ण राष्ट्र को सुरक्षित किया तथा जो भगवान के वंशज थे अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ उनको मथुरा का शासक बनाया। जो प्रजा नहीं थी दिल्ली से भेजकर, हस्तिनापुर से भेजकर वहां वैश्यों आदि को वहां पर बसाया। एक दिन वह विश्व विजय के लिए निकले हुए थे कि उनके शिविर के पास में ही एक गाय के रूप में और एक बैल के रूप में मनुष्य की वाणी में दो पशु संवाद कर रहे थे। उन्होंने देखा आश्चर्य की बात, गाय भाषा कहाँ बोलती है? आल्हा में जरूर सुना गया है कि उस समय के देवता मुंह मुंह बोलें, देवता मनई से बतलाएं क्या क्या कहा गया है, लेकिन शास्त्र में जिसकी जो प्रकृति है वैसा ही वो व्यवहार करेगा। परीक्षित ने सुना तो चुपके से चले गए और कान लगाकर सुना तो पृथ्वी रुदन कर रही थी, भगवान के जाने का दुख प्रकट कर रही थी और धर्म रो रहा था कि मेरे जो 4 चरण थे वो नष्ट हो गए। कल आपको बताए थे ना, धर्म के 5 चरण होते हैं लेकिन यहाँ 4 चरण की चर्चा की गई। और यह सुनते सुनते उनके पास चले गए परीक्षित और पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हे राजन, ये मैया पृथ्वी है और मैं धर्म हूं। केवल दान बचा है, सत्य नष्ट हो गया है। अब आप लोग सोचो कितने लोग सदा सत्य बोलते हैं। सोच, शास्त्र की जो सोच परंपरा, पवित्रता, सोच माने पवित्रता, शुद्धता कितने लोगों में बची है? गिनती के आप लोग पवित्र हैं। और तप, कौन तपस्या कर रहा है? कोई नहीं, बनावटी सबके पास तपस्या दिखाई दे रही है। हे परीक्षित, अब मैं लंगड़ा हो गया हूं, एक पैर से युक्त हूं। परीक्षित ने कहा महाराज चिंता न करें। उन्होंने फिर इस पृथ्वी पर बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किए, नियम बनवाए, बहुत सारी प्रजा को उपदेश किया, संतों का समागम करवाया और धर्म के चारों पायों को जोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद परीक्षित यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष मुकुट धारण किए हुए एक गाय और बैल के जोड़े को पैर से ठोकर मार रहा और वो मलमूत्र कर रहे हैं दोनों डर के मारे। परीक्षित ने निकाल लिया धनुष और प्रत्यंचा धनुष बाण चढ़ाया और कहा दुष्ट, मेरे राज्य में निरीह पशुओं पर तुम अत्याचार कर रहे हो, कौन हो? अभी तुम्हारा संहार कर देता हूं। कलयुग ने अपना मुकुट उतारा और अपना परिचय दिया कि हे महाराज, 4 युग हैं और सबसे जो छोटा और सबसे खोटा युग मैं हूं, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित ने कहा अपने गुण बता, अपने दोष बता। उसने कहा मेरे अंदर दोष तो 99% है, गुण तो 1 है। बोले क्या? बोले केवल कलिकाल में केवल हरि कीर्तन, हरि लीला, हरि भजन से ही जीवों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, यही मेरा एक गुण है। परीक्षित ने कहा चलो, एक गुण तुम्हारा सभी 99 गुणों पर भारी है। अब तुम पूरे राष्ट्र में नहीं रहोगे, कहीं एक जगह रहोगे। कहा एक जगह से तो मेरा काम नहीं चलता। तो बोले ऐसा है कि 4 स्थानों पर रहो, वेश्यालय में, बदशाला में, जहां मदिरापान किया जाए और जहां जुआ हो। कहा प्रभु आपके राज्य में ये चारों नहीं हो सकते, मैं यहां रह कैसे पाऊंगा, मुझे कोई और स्थान दो। तो कहा अच्छा ठीक है, जो पाप कर्म से उपार्जित जो स्वर्ण है उसमें तुम रहना। कलयुग प्रसन्न हो गया और चला गया। भगवत कृपा से एक दिन परीक्षित आखेट के लिए निकले, एक वन में गए, उनको बड़ी प्यास लग गई। राजा थे, एक ऋषि जिनका नाम था समीक, उनके आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि ध्यानस्थ थे। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दीजिए। राजा थे, उनको पाद्य, अर्घ, आसन आदि की सुविधा चाहिए। उनको किसी ने, जब ध्यानस्थ हैं, बाहर के जगत से उनका संबंध टूटा हुआ है, अंतर
मुख में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे परीक्षित ने जब देखा ऋषि को, तो उनके ऋषि के द्वारा कोई उत्तर उनको नहीं मिला। तब उनके मन में आया कि कलिकाल मुझे मिला था और वह दुष्ट कहीं इन ऋषि के ऊपर बनावटी वेश में तो नहीं प्रवेश कर गया। अगर ऋषि के रूप में प्रवेश कर गया तो और भी लोग पाखंडी हो जाएंगे, अतः मैं परीक्षा ले लूं। जबकि कलिकाल उनके ऊपर सवार हो गया था। जो दुष्ट लोग हैं उनको अपनी दुष्टता नहीं दिखती, दूसरे का अवगुण जरूर दिखता है। परीक्षित को ऋषि में अवगुण दिखने लगा। उन्होंने एक मरा हुआ सर्प धनुष की नोक से उठाया और गले में ऋषि के डाल दिया। इतना क्रूर कर्म करके अपने राजमहल चले आए। लेकिन राजमहल में आए तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। और इधर बच्चों ने देखा कि ऋषि के गले में सांप पड़ा हुआ है तो रोने लगे। और ऋषि का पुत्र था जिसका नाम था समीक। समीक को जाकर सारा वृत्तांत का सुनाया। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने कौशिकी नदी का जल लिया और कहा, ये जो राजा हैं ये हमारे दरवाजे के रखवाले हैं, द्वारपाल हैं। इनकी ऐसी धृष्टता हो गई कि ये हमारा अपमान करेंगे, ब्राह्मण कुल का अपमान करेंगे। मैं अभी इनके किए की सजा इनको देता हूं। और उसने क्या किया, उस जल का आचमन किया और संकल्प किया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा संकल्प किया, ऐसा वाग वज्र छोड़ दिया। और जब कोलाहल सुनकर समीक ऋषि की ध्यान समाधि टूटी तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा और समझाया। कहा, अरे आप पक्व बुद्धि, राजा के ना रहने पर चोर आ जाएंगे। तो जो हम ऋषि लोग आराम से यहाँ पर तपस्या करते हैं ये सब नहीं हो पाएगा। दुष्ट लोग राजाओं से भी टैक्स मांगते थे। मुगल काल में जो आप धर्म कर्म करते थे तो जजिया कर होता था। अगर आपने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, भागवत किया तो टैक्स दीजिए उसको। मुगल पापी राक्षस उस निरंकुश शासक को। ऋषियों ने यह पहले ही जान लिया था कि राजा के न रहने पर ऐसा अत्याचार होगा। अपने पुत्र को उन्होंने बहुत धिक्कारा और कहा, पापेषु स्वभृत्येषु बालेना पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। अरे अपक्व बुद्धि बालक, राजा निष्पाप है। इस भूमंडल का सर्वश्रेष्ठ पांडव वंश का वो सिरमौर है, कुल का दीपक है। ऐसे निष्पाप और पवित्र राजा को तुमने श्राप दे दिया। हे भगवान, मेरे इस बच्चे को क्षमा करना, इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और अपने एक शिष्य को भेज दिया कि आपके पास 7 दिन का समय है, श्राप हो गया है, अपनी मृत्यु का कोई उपाय कर लीजिए, जो 7 दिन सार्थक कर लीजिए। ऐसा जब दूत से, शिष्य से संदेश परीक्षित ने सुना तो उनको बड़ा वैराग्य हो गया और उन्होंने कहा, धन्य है, मैं इसी लायक था। और उन्होंने सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर कुशासन बिछाकर बैठ गए। और उनको श्राप हुआ जानकर संसार के समस्त ऋषियों का आगमन हो गया। सबको देखकर उन्होंने प्रश्न किया कि हे ऋषियों, हे महात्माओं, कुरुवंश में मैं धन्य हूं जो इतना मैंने ब्राह्मण कुल का अपमान किया, लेकिन फिर भी आप मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमा मनोग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपाद शौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्मा
करें मैं तो इतना दुष्ट कर्म कर चुका हूं कि मुझे दूर से भी देखना पाप है, लेकिन फिर भी आपने अपने बीच में मुझे स्थान दिया है तो मैं वाकई में धन्य हूं। और इस प्रकार सबकी स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय जो है भगवान वेद व्यास जी के पुत्र साक्षात भगवन्मय सुखदेव जी का आगमन हो गया वहां पर। तत्रा भवद् भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामटमानपेक्षः अलिख्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान का आगमन हो गया, अपनी इच्छा से वहां पर प्रकट हो गए। अलिख्य लिंगो, जिनका कोई लिंग पहचान नहीं थी कि ये किस कुल के हैं, किस जाति के हैं अथवा किस संप्रदाय में हैं, वो अवधूत वेश में हैं। 16 वर्ष के शरीर को, 16 वर्ष का शरीर बड़ा चमकता रहता है महाराज, कोई रोग नहीं होता, हष्ट पुष्ट सर्वांग सुंदर। स्त्रियां और बालकों ने उनको पागल समझकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उस सभा में पहुंचे तो सबने जान लिया कि ये साक्षात सुखदेव जी आ गए और सब खड़े हो गए। सबने उनको प्रणाम किया महाराज। उस समय व्यास जी भी थे, पराशर जी भी थे, अत्रि थे, वशिष्ठ थे, च्यवन थे, सबने प्रणाम किया। स्त्रियों ने और बालकों ने देखा, हम जिसको पागल समझ रहे थे ये तो कोई बड़े महात्मा हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपने अपने स्थान को चले गए। जब एक उचित आसन पर बैठ गए, उनका पूजन हुआ, तब हाथ जोड़कर परीक्षित जी उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और कहने लगे, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृताः। मुझ पापी का उद्धार करने के लिए हे प्रभु आप तीर्थ रूप यहाँ पधारे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पांडवों के वंश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे से बहुत बड़ा दुष्कर्म हो गया है और केवल 7 दिन का समय है। अब मुझे आप मेरे जीवन का जो सबसे अभीष्ट कार्य है वह मुझे बताइए। और हाथ जोड़कर अश्रुपात करते हुए उनके चरणों में सिर रखकर बोलने लगे, प्रश्न करने लगे। प्रश्न 2 प्रकार का होता है, एक परीक्षा के लिए और एक जीवन उद्धार के लिए। ज्यादातर प्रश्न जो है आते हैं परीक्षा के लिए, जीवन उद्धार के लिए कुछ कम ही प्रश्न होते हैं। प्रश्न करने का विधान यह है, तद्विद्धे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न कहने के पहले प्रणिपात करो, अपने गुरु को प्रणाम करो और सेवा करो उसकी। जब गुरु प्रसन्न हो जाए तब वो क्या करेगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जो गुरु प्रसन्न हो जाएगा, जो तत्व आप कई जन्मांतरों तक नहीं प्राप्त करोगे, एक क्षण में आपको दे देगा। उसमें सेवा हो, विनय हो और समर्पण हो, 3 बातें होनी चाहिए। तो यहाँ परीक्षित में तीनों बातें दिखाई दी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। उन्होंने कहा कि मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, किसका, मनुष्य मात्र का, और म्रियमाण का, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई हो महाराज, उसके लिए क्या परम कर्तव्य है। यच्छ्रोतव्यम अथम जप्यम, यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम, यत्कर्तव्यम निभे प्रभो, स्मर्तव्यम
भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। क्या सुनना चाहिए महाराज, क्या जप करना चाहिए, क्या कार्य क्रिया के द्वारा किसको संतुष्ट करना चाहिए, स्मरण किसका करना चाहिए और भजन किसका करना चाहिए। हे प्रभु आप मुझे समझाने की कृपा करें। जब यह बहुत ही मार्मिक प्रश्न परीक्षित के द्वारा किया गया, तब सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, करुणा से ओतप्रोत हो गए। महाराज भगवान जब कृपा करते हैं तो करुणा रस से अपलावित आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। और सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न से पूरे राष्ट्र का कल्याण होगा, पूरे राष्ट्र का मंगल होगा। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा समय केवल 7 दिन है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? राजा खटवांग को, इक्ष्वाकु के वंश में राजा खटवांग हुए थे, देवताओं के सेनापति बने हुए थे। और जब कार्तिकेय सेनापति के रूप में मिल गए देवताओं को, तो उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूं। देवताओं ने कहा समय समाप्त हो गया आपका। कहें कितना समय? कहें 2 क्षण। कहें 1 क्षण तो सब कुछ अपनी जिम्मेदारी लो, चार्ज दे दिया उनको, और 1 क्षण में भगवान का ध्यान किया और मुक्त हो गए। जब 1 क्षण में परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, जितना जो कुछ करना है वो सब कर सकते हो, और मैं रहूंगा। इस प्रकार कहते हैं कि सुनो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए तुम घबराओ नहीं, एकमात्र परमात्मा का भजन करो। कौन? श्री कृष्ण का। उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का। पहले सुनो, कोई वक्ता मिले तो सुनो, और श्रोता मिले तो सुनाओ, और दोनों ना मिले तो महाराज स्मरण करो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना काल सदा अपने रस भोले, न
जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस घोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वार, हरि का नाम जपो निस्वार, अब इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सब लोग मिलकर गाइए, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे थोड़ी विषय विषि पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विषि पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं
बोले नारायण भगवान की जय। राधा मुकुंद भगवान की जय हो। इस प्रकार जो है आज का कथा प्रसंग यहीं पर विराम।